हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ लास्ट टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं। जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपके बोर्ड्स के लिए एग्जाम हो, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि नीट के लिए, आईआईटी जेईई के लिए, या फिर पीजीटी का वो एग्जाम हो जैसे एचटेट हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। हम बहुत बेसिक से समझेंगे इस पूरे टॉपिक को। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टोइशियोमेट्री। देखो, स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या होता है। स्टोइशियो का मतलब होता है एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स हो गया, और मेट्री मतलब मेजर। मतलब हम जो है किसी भी रिएक्शन है, मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, तो रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी रिएक्शन होती है उसके अंदर एक तो रिएक्टेंट होता है, दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी, ठीक है, वो कौन बताता है, स्टोइशियोमेट्री बताती है। मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं, अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एग्जैक्ट अमाउंट पता है, एग्जैक्ट क्वांटिटी पता है, उनका एग्जैक्ट रेशियो पता है, तो उसको ही हम क्या बोल देते हैं, स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे स्टोइशियोमेट्री। ओके, अच्छा, इसको हम समझते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे मान लो, अगर मान लो मुझे 2 कप चाय बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं, हमारी चाय परफेक्ट बने उसके लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं, 1 कप वाटर प्लस 1 कप मिल्क, ठीक है। मतलब हम दूध का और पानी का जो रेशियो क्या लेके चलते हैं जनरली, 1:1, ठीक है, ये हम लेके चलते हैं। जितना दूध उतना पानी, उससे हमारी चाय क्या बनती है, अच्छी बनती है, परफेक्ट चाय बनती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जैसे मान लो हम मैगी बना रहे हैं, ठीक है, तो एक पैकेट मैगी के लिए हम 1 से 1.5 कप पानी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम आटा लगा रहे हैं रोटियां बनाने के लिए, तो हमारी रोटी परफेक्ट कब बनती है, जब हमारा आटा परफेक्ट लगता है। अगर हमारा जो डो हमने प्रिपेयर किया है वो बिल्कुल अच्छे से, मतलब अच्छा प्रिपेयर किया है, तो हमारे पास रोटियां क्या बनेंगी, अच्छी बनेगी। अब मान लो तुमने आटा ज्यादा ले लिया, पानी कम, तो वहां पे आटा सूखा सूखा रहेगा, टाइट रहेगा, वहां पे रोटियां नहीं बन पाएंगी, ठीक है। या फिर हमने पानी को बहुत ज्यादा डाल दिया, तो वहां पे आटा क्या हो जाएगा, काफी चिपचिपा हो जाएगा, और वहां पे हमें रोटियां बनाने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। तो वहां पर भी एक परफेक्ट रेशियो की जरूरत है कि कितना आटा और कितना पानी, ताकि हमारा जो डो है वो क्या हो सके, बिल्कुल परफेक्टली प्रिपेयर हो सके। तो इसी तरीके से हमारे पास कोई भी केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, तो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन फिक्स्ड रेशियो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है कि जो हमारे पास H2 है वो O2 के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, H2, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन को ये बोल दें कि मतलब 1:1 में है, नहीं। क्यों, क्योंकि जो सबसे पहला हमारा काम होता है स्टोइशियोमेट्री के अंदर, या फिर कभी भी जब हम रेशियो की बात करेंगे, कितने मोल्स रिएक्ट हुए हैं, कितने मोल्स बने हैं, इन सब की बात करेंगे, तो जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो क्या होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर तुम बैलेंस नहीं करोगे तो सबका रेशियो क्या आएगा, 1:1 आने वाला है, ठीक है। बैलेंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट साइड में जो हमारा मास है, प्रोडक्ट साइड में भी हमारा मास उतना ही होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, कम, ठीक है। तो इधर मास क्या है, ज्यादा, इधर मास क्या है, कम। तो इसीलिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, हमें पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है।
हमारी जो केमिकल रिएक्शन है हमें उसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को मैं दो तरीके से बैलेंस कर सकती हूँ। देखो हाइड्रोजन दो है, इस तरफ भी दो है, तो हाइड्रोजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। तो या तो मैं इधर ऑक्सीजन को 1 कर दूं या फिर मैं इधर ऑक्सीजन क्या कर दूं, डबल कर दूं, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, हाफ O2, तो मतलब अब O2 कितनी हो गई 1, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो गई मेरी, बैलेंस हो गई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारे पास, अगर इधर 2 ऑक्सीजन है तो मुझे इधर भी करनी है 2 ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी 2 से मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर कितने हो गए 4 और इधर कितनी है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो रेशियो है वो कितना है 2:1, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम स्टोइचियोमेट्री की बात करेंगे सबसे जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हमें सबसे पहले हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उसको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखो जो स्टोइचियोमेट्री है ना वो हमारे आसपास हर चीज में है। जैसे हमने एग्जांपल्स लिए मैगी बनाने में, चाय बनाने में, डो बनाने में, ठीक है। तो हर चीज में हमारे पास क्या होती है, हमारे पास स्टोइचियोमेट्री होती है, हम सिर्फ वो समझ नहीं पाते। तो वैसे ही हमारे पास जब केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है तो स्टोइचियोमेट्री क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि हमें पता चले कि अगर हमारी केमिकल रिएक्शन परफेक्ट है, ठीक है, मतलब इस रिएक्शन के होने के लिए हमें किस रेशियो की जरूरत है। तो जब हमें क्वांटिटी पता होती है, जब हमें ये पता होता है कि कितना रिएक्ट करेगा और कितना बनना चाहिए, कितना बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, मैं इसको ऊपर लिख देती हूं। हमने मान लो इसको बैलेंस कर लिया ऐसे, ये मेरे पास मेरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस, ठीक है। अब देखो हम इसको 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम सपोज करते हैं कि हम मॉलिक्यूल्स और एटम्स की टर्म में इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो H2 क्या होता है हमारे पास, मॉलिक्यूल होता है। तो मैं ये बोलूं कि 2 मॉलिक्यूल जो है H2 के वो कंबाइन हुए किसके साथ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और उसने क्या बनाया है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अगर मैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बारे में बात कर रही हूँ तो देखो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम तो है नहीं, ठीक है। हम मॉलिक्यूल्स के टर्म में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे जो पहला तरीका है वो ये है, मैं ये बोल सकती हूँ कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ठीक है, वो कंबाइन हो रहे हैं किसके साथ, 1 मॉलिक्यूल, इसका कितना मॉलिक्यूल है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 molecules of H2 combines with 1 molecule of O2, ठीक है, to give 2 molecule of H2O, to give 2 molecule of H2। तो अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो 2:1, रेशियो 2:1 है। अब आप उसको मॉलिक्यूल या एटम्स के उसमें डिफाइन कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास, अगर मैं इसको मोल्स की टर्म में डिफाइन करूं, देखो हम केमिस्ट्री में हर चीज को किस में डिफाइन करना पसंद कर रहे हैं, मोल्स की टर्म में, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की टर्म में डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब मान लो मैं इस पूरी रिएक्शन को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ। जैसे ही मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर मतलब 2 मोल्स, यहाँ पे 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर मतलब 1 मोल, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर मतलब कि 2 मोल्स, ठीक है। तो मोल्स की टर्म में मैं कैसे लिख सकती हूँ कि 2 मोल्स ऑफ H2, 2 moles of H2 combines with 1 mole of O2 to give 2 moles of H2O, 2 moles of H2O, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एटम्स की टर्म्स में हो गया। यहाँ पे कोई एटम प्रेजेंट नहीं है, उसका मैं एक एग्जांपल आपको समझा दूंगी।
अब मोल्स की टर्म में हमने डिफाइन कर दिया। अब मान लो हमें रिएक्शन में ग्राम्स दिया हुआ है, मतलब मास दिया हुआ है, तो मास की टर्म में हम कैसे डिफाइन करेंगे इस रिएक्शन को। देखो हाइड्रोजन के कितने मोल्स है यहाँ पे, 2 मोल। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 ग्राम। H का देखो सिर्फ हाइड्रोजन होता तो उसका मास कितना होता, मोलर मास, मतलब 1 मोल के लिए हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो इसका कितना होता है, 1 ग्राम पर मोल। हमारे पास क्या है, H2 का मतलब 2 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब 1 मोल का मास तो कितना होता है, 2 ग्राम। 2 ग्राम पर मोल, हमारे पास कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। तो तीसरा तरीका जो मैं इसको डिफाइन करने के लिए यूज कर सकती हूँ वो क्या है, इसके 2 मोल्स है, मतलब टोटल ये कितना हो गया, 4 ग्राम, मतलब 4 ग्राम ऑफ H2 combines with, अब ऑक्सीजन कितना है, 1 मोल, ठीक है। 1 मोल ऑफ O2, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल। और O2 मॉलिक्यूल के लिए क्या निकालते हैं हम, दोनों के एटम्स को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 ग्राम ऑफ H2 combines with 32 ग्राम ऑफ O2 to give H2O के लिए निकालते हैं। एक H2O के लिए हमारे पास जो मोलर मास निकल के आता है कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। ये 1 मोल का है, 2 मोल का कितना हो जाएगा, 36 ग्राम ऑफ H2O। तो हम जो ये चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं यही क्या है, स्टोइशियोमेट्री। मतलब मेरे पास ये रिएक्शन है, अब मैं इस रिएक्शन में आपको रेशियो बता रही हूँ कि इतना कंबाइन और इतना बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स की टर्म में बात करती हूँ तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। अगर मैं मोल्स की टर्म में बात कर रही हूँ तो 2 मोल्स ऑफ H2 कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ O2 टू गिव 2 मोल्स ऑफ H2O, या फिर हम इनके मोल से हम क्या निकाल सकते हैं, मास, और मास की टर्म में भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। आपको रिएक्शन में हो सकता है आपको किसी भी टर्म में पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारी टर्म्स के अंदर इसको डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्री बोलते हैं। मतलब हम ये बता रहे हैं कि इतना कंबाइन करेगा और इतना बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोइशियोमेट्री। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको समझना बहुत जरूरी है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, देखो ओके, ये देख, अब ऐसे समझते हैं, मान लो मेरे पास 4 स्लाइस के हैं ब्रेड है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे 2 सैंडविच बनाने हैं, ठीक है, और मुझे चीज सैंडविच बनाने हैं। अब ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 ब्रेड के स्लाइस चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर हम क्या डालेंगे, एक चीज का स्लाइस, ठीक है। तो मेरे पास, अगर मेरे पास 4 क्या है, ब्रेड स्लाइसेस, साथ में क्या है मेरे पास, 2 स्लाइस है मेरे पास चीज, तो इनसे मेरे पास क्या बनेंगे, 2 चीज सैंडविच, ठीक है, 2 चीज सैंडविच, समझ गए। अब मान लो मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस तो क्या है, 4 हैं, ठीक है, और मेरे पास जो चीज है, चीज स्लाइस है, वो सिर्फ 1 है। तो अब ये बताओ मेरे पास कितने चीज सैंडविच बनेंगे। अब देखो हमें चीज सैंडविच ही बनाने हैं, ठीक है, तो चलो ब्रेड तो हमें जितनी चाहिए थी उतनी है, लेकिन चीज स्लाइस जो है हमें जितने चाहिए थे उससे क्या है, कम है, ठीक है। तो अब जो सैंडविच बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस चीज की स्लाइस के ऊपर, क्योंकि एक ही है तो सैंडविच कितने बन सकते हैं, एक सैंडविच बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज कम अमाउंट में होती है हमारे पास, भाई रिएक्शन होने के लिए जितनी चाहिए थी अगर उससे कम वो प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे ये क्या है, शॉर्ट में है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, मतलब जितने मोल्स या जितने मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए थे उस रिएक्शन के लिए, अगर उससे वो चीज क्या है, कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है हमारे पास कि कितना प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा।
क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, पहले ही खत्म हो जाएगा। अब जो पहले ही खत्म हो चुका तो जो बाकी चीज है वो क्या है, एक्स्ट्रा में बची है, अब उससे हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। जैसे मान लो अगर हमें सैंडविच बनाने हैं, हमें आलू के, ठीक है, आलू के हमें सैंडविच बनाने हैं, तो हमारे पास सपोज करो हमारे पास ब्रेड स्लाइसेस तो सिर्फ 2 हैं, ठीक है, और आलू का जो मसाला है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो कितने सैंडविच बनेंगे कौन डिसाइड करेगा, आलू जो है वो डिसाइड नहीं करेंगे, कौन डिसाइड करेगा, ब्रेड, क्योंकि ब्रेड हमारे पास क्या है, कम। अब जब तक ब्रेड ही नहीं होगी तब तक हमारे पास सैंडविच कैसे बनेगा। तो वैसे ही हमारे पास केमिस्ट्री में क्या होता है, हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो ए जो है वो कंबाइन कर रहा है बी के साथ और क्या बना रहा है, सी बना रहा है, ठीक है। अब मानते हैं कि ये रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे तो सपोज करते हैं कि इसके 2 मोल्स आए, इसके 3 और इसके 4, तो मैं इस रेशियो कैसे डिफाइन करूंगी, अगर हम इसकी परफेक्ट स्टोइकियोमेट्री देखें, परफेक्ट रेशियो देखें, तो क्या होगा वो कि मेरे पास 2 मोल्स ऑफ ए वो कंबाइन कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ बी के साथ, और क्या बन रहा है मेरे पास 4 मोल्स ऑफ सी, ठीक है। परफेक्ट तो मेरे पास ये है मुझे कि ए जो है उसके तो कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स प्रेजेंट है, लेकिन जो बी है उसका सिर्फ कितने हैं, मान लो 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या मेरे पास 4 मोल्स ऑफ सी बन पाएंगे, बताओ, नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बी है वो जितना होना चाहिए था, ए के 2 मोल्स को 3 मोल्स बी चाहिए 4 मोल सी बनाने के लिए, ठीक है, और हमारे पास क्या है, बी सिर्फ 1 मोल प्रेजेंट है, कितना है, सिर्फ 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो बी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं तुम ऐसे कर दो, जैसे मान लो तुमने देखा, अगर मान लो मैं तुम्हें रिएक्शन देती हूँ, मैं तुमसे पूछती हूँ कि ये बताओ कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। अब तुमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये क्या है, कम, ये क्या है, ज्यादा, ठीक है, तो तुम इसको क्या बोल दोगे, लिमिटिंग रिएजेंट। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही मोल्स लगेंगे इस रिएक्शन के लिए, इसके 3 चाहिए, ठीक है। तो अगर इसके 2 मोल्स हैं तो वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, इसके 2 मोल्स कंबाइन होंगे इसके 3 मोल्स के साथ, तो क्या बनाएंगे, 4 मोल्स ऑफ सी, ठीक है। तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कैसे करना है, हम वो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, कि कोई रिएक्शन हमें दी हुई है और हमें ये बताना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो चलो देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये है कि ए जो है वो कंबाइन हो रहा है बी के साथ और सी बना रहा है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ऐसे है कि इसका जो है वो 10 ग्राम है और इसको चाहिए 20 ग्राम, भाई इसके 10 ग्राम, ये 10 ग्राम इसके 20 ग्राम से मिलके क्या बना रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट बना रहा है। इसको चलो छोड़ देते हैं, मान लो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, इसका 10 ग्राम इसके 20 ग्राम से मिलके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास ये है कितना, 10 ग्राम, ठीक है, भाई हमारे पास ये तो 10 ग्राम अवेलेबल है और बी कितना है हमारे पास, 10 ग्राम, ठीक है। तो क्या मेरा प्रोडक्ट बनेगा, या फिर जितना मुझे चाहिए क्या उतना बनेगा, नहीं। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, 10 ग्राम के हिसाब से बनेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास हो सकता, देखो ए और बी कंप्लीटली रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सी। जब इसका 10 ग्राम इसके कंप्लीट 20 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है सी, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये भी 10 ग्राम है, ये कितना है हमारे पास, 10 ग्राम, ठीक है। तो ये होना कितना चाहिए था, 20 ग्राम, लेकिन अवेलेबल कितना है, 10 ग्राम, तो ये तो पहले क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास जो बी है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो हम ग्राम्स के हिसाब से, मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, एटम्स के हिसाब से, मोल्स के हिसाब से हम क्या देखेंगे, हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीखेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ और उस क्वेश्चन में आप अच्छे से दिख जाओगे, अच्छे से आप सीख लोगे कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास कौन सा है, ठीक है। और फिर हम स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट को मिक्स करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये है, आपको एक रिएक्शन दी हुई है A प्लस B2, ये मिलके क्या बना रहे हैं, AB2, ठीक है।
ये रिएक्शन गिवन है आपको, आपसे इसमें पूछा है कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें क्या है, ठीक है, मतलब कुछ ऑप्शंस हैं और उनके अंदर बताने कि इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। पहला है अपने पास 300 एटम्स ऑफ ए कंबाइन हो रहे हैं 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। सेकंड है 2 मोल्स ऑफ ए कंबाइन कर रहे हैं 3 मोल ऑफ बी। थर्ड गिवन है आपके पास 100 एटम्स ऑफ ए कंबाइन कर रहे हैं 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। और फोर्थ है आपके पास 5 मोल ऑफ ए कंबाइंस विद 2.5 मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अब देखो हमें गिवन है ये रिएक्शन, ठीक है, ए हमारे पास B2 हमारे पास रिएक्शन के अपनी बैलेंस है, तो हमें बैलेंस करने की इसको नीड नहीं है। अब हमें देखना है कि इनके अकॉर्डिंग इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। तो देखो 300 एटम्स ऑफ ए, अगर मैं इसको एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म में लिख रही हूं तो कैसे लिखेंगे, ए जो है हमारे पास एक सिंगल है तो मैं इसको क्या बोलूंगी 1 एटम ऑफ ए, ठीक है, हम क्या बोलेंगे 1 एटम ऑफ ए कंबाइंस विद 1। अब B2 क्या है, B2 यानी एक मॉलिक्यूल है, तो हम इसको क्या लेंगे मॉलिक्यूल, इसको मानेंगे एटम, इसको मानेंगे मॉलिक्यूल। तो 1 एटम ऑफ A कंबाइंस विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2, ठीक है, टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ AB2, ठीक है। हम इसको ऐसे बोल लेंगे अगर मैं एटम्स मॉलिक्यूल्स की टर्म की बात कर रही हूं तो कि 1 एटम ऑफ A उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ B, ठीक है। अब देखो हमें गिवन क्या है 300 एटम्स ऑफ A, ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, ये दिया हुआ है। तो हमें इसमें बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो देखो एक एटम को क्या चाहिए, एक मॉलिक्यूल, एक एटम को क्या चाहिए, एक बी का मॉलिक्यूल। तो इसके 300 एटम्स को कितने मॉलिक्यूल चाहिए 300। अगर इस रिएक्शन को रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो 1:1 है, ठीक है, इसके एक एटम को इसका एक मॉलिक्यूल चाहिए, पर हमें गिवन क्या है 300 एटम्स, तो इसके 300 एटम्स को कितने चाहिए 300 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट गिवन क्या है हमें 200 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि हमारे पास बी क्या है जितना होना चाहिए था उससे क्या है कम है, तो यहाँ पर जो बी है वो क्या हो जाएगा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, फिर से देख लेते हैं 1 एटम ऑफ ए जो है उसको चाहिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, तो इसके 300 एटम को इसके 300 मॉलिक्यूल चाहिएंगे, पर इसके मॉलिक्यूल कितने हमारे पास 200, मतलब ये क्या है जितना होना चाहिए था उससे क्या है कम, तो जो बी है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस रिएक्शन के अंदर बी क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सेकंड देखो 2 मोल ऑफ ए कंबाइन कर रहा है 3 मोल ऑफ बी के साथ, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको मोल्स की टर्म में देखती हूं तो 1 मोल ऑफ ए उसको चाहिए 1 मोल ऑफ बी, ठीक है, 1 मोल ऑफ B2, ठीक है। 2 मोल ऑफ ए उसको चाहिए, मतलब 1 मोल को क्या चाहिए 1 मोल ऑफ B2 चाहिए, तो इसके 2 मोल को क्या चाहिएगा 2 मोल्स ऑफ B2, ठीक है। अब इसको उल्टा देखते हैं 1 मोल ऑफ B2 को क्या चाहिए 1 मोल ऑफ A, ठीक है, तो इसके कितने अवेलेबल है 3 मोल्स, तो इसके 3 मोल्स को कितने चाहिए, इसके 3 मोल्स चाहिए, 3 मोल्स चाहिए, पर कितने यहाँ पे 2 मोल, ठीक है। दोबारा देखो इसके 1 मोल को हमें यहाँ पे रेशियो क्या 1:1, रेशियो निकल गया। अब रेशियो कम किसका है देखो इसका क्या है 3 मोल्स ऑफ, इसके 3 मोल को इसके कितने चाहिए 3 मोल चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 2 मोल्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है वो क्या हो जाएगा मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म में दिया हुआ है
यहाँ देखो 1 एटम जो है ए का, उसको क्या चाहिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, हमें दिया हुआ है 100 एटम्स ऑफ ए, ठीक है, तो 100 एटम्स को क्या चाहिए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी2, तो हमें क्या गिवन है 100 मॉलिक्यूल्स ही गिवन है, तो मतलब इस केस के अंदर कुछ भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो इसको आप समझ लो अच्छे से, यहाँ पे क्या है नो लिमिटिंग रिएजेंट इस केस के अंदर, क्योंकि एक एटम को क्या चाहिए, एक मॉलिक्यूल 1:1 रेशियो था, ठीक है, तो 100 को कितना चाहिए 100, और 100 को क्या मिल रहा है 100, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो 5 मोल ऑफ ए कंबाइन हो रहा है 2.5 मोल्स ऑफ B2, हमें क्या चाहिए 1 मोल ऑफ ए को क्या चाहिए 1 मोल ऑफ B2, अब 5 मोल को कितने चाहिएगा 5 मोल ऑफ B2, बट यहाँ पे क्या है 2.5, तो हमारे पास जो ये है B2, ये क्या हो जाएगा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये देखना है कि कितने को कितना चाहिएगा, मतलब रेशियो देख लो, उसके बाद देख लो आप कि उसमें से कम कौन सा है, जो पहले खत्म हो जाएगा वही क्या हो जाएगा उसका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, अब देखो जैसे मान लो मुझे ये दिया हुआ है H2 प्लस O2 और ये बना रहे हैं H2, ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे हम कंबाइन करेंगे, सॉरी बैलेंस करेंगे, ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया बैलेंस कर लिया। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि हमें H2 तो कितना गिवन है 2 मोल्स, हमें O2 कितना गिवन है 0.5 मोल, ठीक है, मतलब हाफ मोल। तो देखो अगर मैं मोल्स की टर्म में देखती हूँ, हमें बताना है इसमें कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है, तो अगर हम मोल्स की टर्म में देखते हैं तो देखो इसके 2 मोल्स कंबाइन हो रहे हैं इसके 1 मोल के साथ, मतलब रेशियो क्या है इसके 2 मोल्स और ऑक्सीजन का 1 मोल, H2 के क्या है 2 मोल्स, O2 के क्या है 1 मोल, ठीक है। गिवन क्या है हमें 2 और हाफ, ठीक है, गिवन क्या है 2 और क्या है हाफ। अब देखो चाहिए होना कितना चाहिए था इसका 1 मोल, इसके 2 मोल्स कंबाइन होते हैं इसके 1 मोल के साथ, पर है कितना हमारे पास हाफ मोल, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो O2 है ये क्या है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि जितना होना चाहिए था उससे क्या है अपने पास कम है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। जैसे मान लो हमारे पास ये है N2 जो है वो कंबाइन करता है H2 के साथ और क्या बनाता है NH3। सबसे पहला काम बैलेंस करना केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, देखो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आता है, क्योंकि हम 10th स्टैंडर्ड में ही इसको सीख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बताना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास अगर मोल्स की टर्म में बात कर रहे हैं तो जो स्टोइशियोमेट्री कहती है, देखो स्टोइशियोमेट्री क्या बता रही है परफेक्ट कि फिक्स्ड रेशियो की ये होना चाहिए ये बनने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। लिमिटिंग एजेंट क्या है कि एक चीज अगर कम है हमारे पास तो अब कितना बनेगा, ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्री परफेक्ट कंडीशन बताती है और लिमिटिंग एजेंट क्या बता रहा है हमें रियल लाइफ कंडीशन, मतलब कि कुछ भी कम ज्यादा चीजें हो सकती हैं, हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो देखो अगर मैं स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से चलती हूँ तो 1 मोल ऑफ N2 जो है उसको क्या चाहिए 3 मोल ऑफ H2, ठीक है, 1 मोल ऑफ N2 क्या चाहिए 3 मोल ऑफ H2। अब मान लो गिवन है मुझे N2 मुझे गिवन है 2 मोल, ठीक है, और H2 मान लो मुझे गिवन है 5 मोल, ठीक है, ये गिवन है, तो हमें बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 मोल ऑफ N2 उसको चाहिए 3 मोल्स ऑफ H2, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ N2, तो रेशियो हमारे पास क्या है 1:3 का है,
ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है 2 और यहाँ पे हमें गिवन है 5। ठीक है, गिवन है हमारे पास ये, होना चाहिए था ये। ठीक है, तो अगर इसके 1 मोल को इसके 3 मोल चाहिए तो इसके 2 मोल को कितने चाहिए होते? 6 मोल्स। क्या चाहिए होते? 6 मोल्स। हमें क्या करना पड़ता? 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बट गिवन कितने हमारे पास? 5 मोल्स। तो मतलब जितने चाहिए थे भाई, 1 मोल को 3 मोल्स चाहिए। ठीक है, चलो एक मोल और 3 मोल का तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके प्रेजेंट कितने हैं? 2 मोल्स। तो 2 मोल्स को कितने चाहिए होते? 6 मोल्स। एक को 3 चाहिए तो 2, अगर देखो एक को क्या चाहिए? 3। एक को कितने चाहिए? 3। ठीक है, तो 2 को कितने चाहिएंगे? 2 इंटू 3 यानी कि 6 मोल्स। ठीक है, बट प्रेजेंट कितने हैं? 5 मोल्स। तो हमारे पास जो H2 है, H2 वो क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें सिर्फ ऐसे नहीं देखना है कि अच्छा ये 3 है ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट। नहीं, आपको ये आगे की चीजें नहीं देखनी, आपको प्रॉपर निकालना है कि हमारे पास इसका 1 मोल इसके 3 के साथ कंबाइन हो रहा है। अब इसका गिवन क्या है? 2 मोल, तो 2 को क्या चाहिए? 6, पर है कितना? 5। तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट की कंडीशन। तो मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि हमारे पास स्टोइचियोमेट्री कंडीशन वो होती है जो हमें फिक्स्ड रेशियो बताती है कि इतना कंबाइन होके ये बनता है। ठीक है, और हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या है कि हमारे रिएक्शन में जो चीज कम है वो जल्दी खत्म हो जाएगी, तो वो ही डिसाइड करेगी प्रोडक्ट कितना बन रहा है। ठीक है, सपोज करो बनना चाहिए था 16 ग्राम, बट मेरा एक रिएक्टेंट पहले ही खत्म हो गया, तो अब 16 से क्या बनेगा? कम बनेगा, और ये डिसाइड किसने किया है? लिमिटिंग रिएजेंट ने। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स, मिक्स न्यूमेरिकल्स हमारे पास कि हमारे पास कितना प्रोडक्ट बनेगा वो सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो शेयर जरूर करना। ठीक है।